गुस्से में है। मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए। मैंने कुछ पूछा तुमसे? हाँ, तो तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को इग्नोर करके यहाँ आने की? बहुत शौक है तुम्हें हॉबी के कॉन्सर्ट में आने की, लड़का लड़कियों के बीच खड़े होकर धक्के मुक्के खा के कॉन्सर्ट देखने की। बहुत मजा आता है ना? एक दो लड़के ने जंकुक अपने आप को संभाल, वो लड़के नहीं थे। गुस्से को कंट्रोल कर, तेरी भाई बहन भी यही है। हाँ सही कहा, इन दोनों का हिम्मत देख के भी मैं हैरान हूँ। तुम दोनों मुझे बिना बताए यहाँ आ गई। सॉरी भैया, भाभी ने बोला तो हम। उसने बोला तो तू आ गई। एक बार भी नहीं सोचा मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? उससे क्यों मार रहे हो आप? उन दोनों का कोई गलती नहीं है। मैंने उन दोनों को आने के लिए मजबूर किया। गुस्सा मुझ पे हो तो मुझ पे उतारो, मुझे मारो, उनको क्यों मार रहे हो? शट अप! जंकुक की आवाज से तो डर जाती है और 2 कदम पीछे हट जाती है। और एक भी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन तो कर रहा है तुम्हें? जंकुक शांत हो जा। ये बच्ची है, गलती कर दी। बच्ची? ये इतनी भी छोटी नहीं है जो मेरी बातों को समझ नहीं पाएगी। ये मेरी बातों को कभी समझना नहीं चाहती है। इसे मुझसे प्रॉब्लम है। इसने ठान ली मैं जो बोलूंगा वो उसका उल्टा ही करेगी। जो आज तक नहीं हुआ वो आज हुआ। जीवन परिवार की बहू बेटी लोगों के बीच खड़े होकर धक्का मुक्की खाकर कॉन्सर्ट देख रही थी। एक एक जंकुक गुस्से में चला जाता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ी वेट करते। आज उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जापानीज के साथ, वो मीटिंग उसने कैंसिल कर दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हॉबी के कॉन्सर्ट में आना चाहती हो इसलिए उसने तुम्हारे लिए वीआईपी एरिया बुक की। वीआईपी एरिया की सारी टिकटें कैंसिल करवा दी ताकि तुम कंफर्टेबल होकर हॉबी के कॉन्सर्ट देख पाओ। तुम बिना बताए यहाँ आ गई, वो भी बिना गट के। एक कितनी रिस्की है तुम जानते हो? आज तुमने बहुत गलत किया। और जिमिन, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें बोला था ना हॉबी के कॉन्सर्ट में आना मत। मैंने तुम्हें किस लिए मना करता हूँ ये भी तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो तुम यहाँ क्यों आए? और अगर तुम्हें इतने आने का मन था तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हें लेकर आता। ऐसे आने की क्या जरूरत थी? सॉरी, दोबारा कभी नहीं होगा। मैं बिना बताए नहीं आऊंगी। जिमिन, डोंट क्राई प्लीज, रो मत। मैं तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। इतनी भीड़ में अगर कोई तुम्हें कुछ कर देता तो? तुम बार बार भूल क्यों जाते हो? तुम कौन हो? एटलीस्ट गार्ड को तो साथ में लेकर आ सकते थे। सॉरी, इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं इन दोनों को जोर जबरदस्ती लेकर आई हूँ। इन दोनों ने मुझे बार बार मना किया था पर मैंने नहीं सुनी। ऐसी गलती दोबारा मत करना। तुम्हें पता नहीं जंकुक कितनी टेंशन में आ गई थी। उसने तो कॉन्सर्ट बंद करने के लिए बोल दिया था। तुम जानते नहीं हो जोन्स के कितने दुश्मन है जो हर पल मौका ढूंढता है उन्हें चोट पहुंचाने का, उनको बर्बाद करने का। जंकुक आज बहुत गुस्से में है। घर जाके उसके सामने ऐसा कुछ मत बोलना जिससे उसका गुस्सा और भी बढ़ जाए। उसको शांत करने की कोशिश करना। एक तुम ही हो जो उसको शांत कर सकती हो। क्या मैं? हाँ, मैं कैसे शांत कराऊं? ये तुम जानते हो। गुस्सा तुमने दिलाया तो शांत करने का जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जिमिन, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे? लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ, पर आप मुझे लॉन्ग ड्राइव पे क्यों लेकर जाएंगे? तुम्हारी मूड ठीक करने के लिए। मेरे वजह से तुम्हारी मूड खराब हो गई, इसलिए सोचा क्यों ना लॉन्ग ड्राइव पे जाके तुम्हारी मूड को ठीक किया जाए। देख सुगा भैया तेरे बारे में कितना सोचता है। मेरे बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है। बिना कुछ किए मैंने मार खाई और सिंपैथी तुझे मिल रही है। जाके घूम के आ। भाभी मेरे घर चलो। ये दोनों तो लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, हम दोनों को तो घर जाना है। पता नहीं घर जाके और कितना मार खाना पड़ेगा। अभी तो मामू और मामी को पता चलना बाकी है। मामी आज मुझे घर से न निकल दे। सुगा, जंकुक कहाँ है? वो गुस्से में चला गया। आर यू ओके? हाँ अभी मैं ठीक हूँ। अभी तेरा कॉन्सर्ट खत्म होने में और कितना टाइम है? अभी 1 घंटे। क्यों? ते और योंजुन को घर छोड़ने जाना था। ते को कुछ देर यहाँ रहने दे। जंकुक का गुस्सा शांत होने के बाद एक घर जाएगी। नहीं, ते को अभी घर जाने की जरूरत है। अभी नहीं गई तो जंकुक का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। हाँ, ये भी सही कहा। तो तू इसको घर छोड़ दे। मैं जिमिन को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ। तुझे अभी जिमिन को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। ठीक है तू जा, मैं यूनो को बोल दूंगा इन दोनों को घर छोड़ने के लिए। ओके। जंकुक, क्या हुआ है बेटा? तू इतने गुस्से में क्यों है? और ते कहाँ है? डैड, मैं अभी किससे बात करना नहीं चाहता हूँ, प्लीज
जिमिन कहाँ है? वो सुगा भैया के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए। तेरे मम्मी को पता चलेगा तो क्या होगा पता है? सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई है। बेटा तुझे मुझे एक बार बताना चाहिए था, मैं तुझे लेकर जाता। एक मिनट, जांकुक इसलिए गुस्सा है? ओह नो बेटा, तुझे अभी रूम में जाने की जरूरत नहीं है, तू आज जिमिन के रूम में सो जा। क्यों? मामी इन्हें भी अभी आना था। पता नहीं अब मामी मेरे साथ क्या करेगी। जब गलती इसने की है तो सुधरना भी इसे पड़ेगा। जिनू तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जिन की गुस्से वाली आंखें देखकर ते और योंजन दोनों डर जाते हैं। योंजन जाके आर्यन के पीछे खड़े हो जाते हैं और ते अपना सर झुका लेती है। जिन ये बच्ची है, हो गई है गलती। हाँ मैं जानती हूँ ये बच्ची है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ते मैं जानती हूँ तुम्हें इतना समझ नहीं है कि तुम मेरे बेटे को समझ पाओ, फिर भी मैं तुम्हें बोलूंगी उसे थोड़ी समझने की कोशिश करो, मैच्योर बनो। जाओ जाकर उसे संभालो। गुस्सा तुमने उसे दिलाया है तो संभालने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जीनू तुम्हें क्या बोल रहे हो? जांकू कभी बहुत गुस्से में है। उसके सामने जाने का मतलब भूखे शेर के आगे खुद को समर्पित करना। ये बच्ची है, तुम्हारे बेटे को संभाल नहीं पाएगी। मेरे बेटे को यही संभाल पाएगी, ये उसकी बीबी है। हाँ मैं जानता हूँ, अरे कभी तो मेरे ऊपर भरोसा करो। मेरे बेटे को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। ते तुम जाओ, घबराओ मत। ए मामी क्यों शेर के मुंह में इस चूहे को भेज रही है? इसे तो पता नहीं भैया का गुस्सा कितना खतरनाक है। ते रूम में चली जाती है। सॉरी मुझसे गलती हो गई है, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे पता नहीं था आप इतना गुस्सा हो जाएंगे। फिर से मैं सॉरी बोल रही हूँ। आप चाहो तो मैं आपके सामने कान भी पकड़ सकती हूँ। प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए ना। ये तो कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहा है, मैं इनके गुस्से को शांत कैसे करूँ? ये तो सच में बहुत गुस्से में है। आपको मुझे जो सजा देना है दीजिए, मारिए डांटिए, मुझे अंधेरे रूम में बंद कर दीजिए। जितने भी हार्ड पनिशमेंट है मुझे दीजिए, मैं सब सह लूंगी क्योंकि मुझे इसकी आदत है। पर आप अपने गुस्से को शांत कीजिए। मुझे अगर पता होता आप मेरे बाहर जाने से इतना गुस्सा हो जाएंगे तो मैं कभी नहीं जाती। आप तो मुझे अपना कोई नहीं समझते हो, तो मेरे लिए इतना फिक्र क्यों करते हो आप? इनकी हार्ट बीट, आप ठीक हो? थोड़ी देर ऐसे रहो। आपका गुस्सा शांत हुआ? ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। ऐसा काम कभी मत करना जिससे मैं गुस्सा हो जाऊँ। मैं तुम पे कभी गुस्सा होना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी हर खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। मुझ पे थोड़ी भरोसा रखो। भरोसा है आप पे। तो मेरे मना करने के बाद भी तुम कॉन्सर्ट में क्यों गई? मुझे थोड़ी ना पता था आप जापान की मीटिंग कैंसिल करके मेरे लिए वीआईपी एरिया बुक करेंगे। आप मुझे पहले बोल देते तो मैं कभी नहीं जाती। तुमने मुझे बोलने का मौका दिया। अगर मुझे पता होता तुम एक कांड करोगे तो मैं पहले ही तुम्हें बता देता। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। मैं तो भूल ही गया था मैंने एक पागल से शादी की है जो कभी कुछ भी कर सकती है। आपने मुझे पागल बोला तो और क्या बोलूं? आप उठो, मुझे फ्रेश होना है। नहीं उठूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके बाहों में ऐसे रहते हुए। थोड़ी देर ऐसे रहने दीजिए ना, सारी रात पड़ी है ऐसे रहने के लिए। अभी तुम मुझे फ्रेश होने दो। मतलब कुछ नहीं। आप क्या अभी भी मुझ पे गुस्सा हो? अगर कहूँ हाँ तो? मेरे गुस्से को शांत करने के लिए तुम्हारी एक हागी काफी है। एक एक जंग फ्रेश होने चला जाता है। क्या मेरी एक हागी काफी है इनके गुस्से को शांत करने के लिए? इतने गुस्से में था, मुझे हक करने से इनके गुस्सा गायब हो गई। ये कौन सी दवाई है? पहले पता होता तो मैं इन्हें कब का हक कर लिया था। इतनी डांट खाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो? सोच रही हूँ रात में कौन नहाता है? मैं नहाता हूँ। हाँ वही तो सोच रहा हूँ। एक पागल ही ऐसा कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा नहीं करेगा। जरूर आपके दिमाग का दो तार कटा हुआ है। जितनी बार बाहर से आते हो उतनी बार नहाते हो। इतनी बार नहाने की क्या जरूरत है? मुझे अच्छा लगता है। क्या
के बीच जगह खड़े थे और तुम कह रहे हो तुम नहाओगे नहीं। जाओ जाके नहा के आओ। नहीं, मुझे नहाना नहीं है, अंदर गर्म पानी है और बहुत ठंडा। अब तुम डिसाइड करो कहाँ नहाओगे। तुम खुद जाओगे तो गर्म पानी से नहा सकते हो, अगर मैं तुम्हें ले जाऊँ तो स्विमिंग पूल में डालूंगा। अब तुम डिसाइड करो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तुम्हारे शरीर से दूसरों की स्मेल आ रहा है और ये मुझे पसंद नहीं है, तो जाओ जल्दी से। मेरे तरफ ऐसे देखकर कोई फायदा नहीं है। गो, इतनी रात को नहाना पड़ेगा। मेरी हर ख्वाहिश है जो हॉबी को पूरा करना चाहिए वो सब सुबह करता है। हॉबी के पास मेरे टाइम ही नहीं होता है। मेरी कितनी इच्छा थी मैं मेरे हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे आऊंगी। जब भी मैं हॉबी को कुछ कहती हूँ वो सुबह को कहता है। वो लड़की बहुत लकी है जिसके साथ सुबह की शादी होगी। क्या सोच रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं। अभी थोड़ी देर और रुकते हैं ना। सुगा, आप सच में शादी कर रहे हो? हाँ, क्यों? तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तक मैंने आपके मुंह से कभी शादी के बारे में नहीं सुना, इसलिए पूछा। हाँ, अब तक मैंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। उस दिन जब तुमने मुझे बोला मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तब सोचा शादी कर लूं। लड़की राजी है तो मैं क्यों लेट करूं? और जब तक मैं शादी नहीं करूंगा तब तक हॉबी शादी नहीं करेगा, इसलिए सोचा बेचारा हॉबी के लिए मैं शादी कर ही लेता हूँ। क्या बात है जिमी,